बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? ठीक है। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड एन इक्वेशन फॉर द टेंजेंट प्लेन एंड पैरामीट्रिक इक्वेशंस फॉर द नॉर्मल लाइन टू द सरफेस एट द पॉइंट पी। तो स्टूडेंट, हमने टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है और नॉर्मल लाइन के लिए हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है कि टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले क्या काम करना होगा। देखें क्वेश्चन नंबर 9 देखें। ये जो हमारे पास सरफेस है ना, z इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर माइनस वाई, हमने इस सरफेस से एक फंक्शन बनाना है। तो सबसे पहला जो काम है ना, हमने इस सरफेस से फंक्शन बनाना है। तो जब हमने फंक्शन बना लिया तो उस फंक्शन का फिर हमने इस पॉइंट पे ग्रेडियंट फाइंड करना है। ये जो पॉइंट में गिवन है ना, इस पॉइंट पे हमने फंक्शन का ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो ग्रेडियंट जो होता है ना, बेसिकली ये एक नॉर्मल वेक्टर होता है। तो जब हमने फंक्शन का ग्रेडियंट फाइंड कर लिया इस पॉइंट पे, तो देन हम टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमें ना टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है। तो हम ना क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। देखें हमारे पास ना ये वाली सरफेस है, z इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर माइनस वाई। तो इस सरफेस से मैंने फंक्शन बनाना है। देखें जी, फंक्शन मैंने ये वाला फंक्शन बनाया है। ये जो हमें सरफेस गिवन थी ना क्वेश्चन नंबर 9 में, मैं उस सरफेस को हैज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी लिख सकता हूँ। ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन हमने बना लिया है। तो अब इस फंक्शन का हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है एट अ गिवन पॉइंट पी। जो पॉइंट हमें गिवन है ना, उस पॉइंट पे हमने इस फंक्शन का ग्रेडियंट फाइंड करना है। ओके। अब देखें जी, हमने ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए क्या काम करना है, इस फंक्शन पे ना सिंपली डेल अप्लाई कर देना है। डेल एक ऑपरेटर है। ठीक है। तो इस फंक्शन पे हमने ना अप्लाई कर देना है। देखें जी, मैंने फंक्शन पे ना डेल अप्लाई कर दिया है। ये देखें, जब फंक्शन पे हमने डेल अप्लाई किया तो हमारे पास आया पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, इसी तरह पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई एंड पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी। यानी कि हमने ना इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है एक्स के लिहाज से और पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है वाई के लिहाज से। इसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है जी के लिहाज से। तीनों पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के ना आपने यहाँ पे पुट कर देने हैं। यहाँ पे आपने पुट कर देने हैं तीनों पार्शियल डेरिवेटिव। तो हम ना फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं एक्स के लिहाज से। देखें, जब आप ना फंक्शन का एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस ई रेज टू पावर माइनस वाई। इसी तरह आपने फंक्शन का वाई के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है तो हमारे पास ये वाला आंसर आएगा। इसी तरह आपने ना जी के लिहाज से भी पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। अब ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है ये उठा के ना यहाँ पे पुट कर देने हैं। यानी कि जो x के लिहाज से हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकाला है ये वाला, ये उठा के ना यहाँ पे पुट कर देना है। इसी तरह हमने y के लिहाज से ये वाला पार्शियल डेरिवेटिव निकाला है तो ये भी उठा के यहाँ पे पुट कर देना है हमने। ठीक है। तीनों पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे पुट कर देने हैं। ठीक है। तो हमारे पास ना फाइनली फंक्शन का जो ग्रेडियंट है वो ये वाला आ गया। अब हमने ना पॉइंट पुट करना है।
यानी कि x की जगह पर हमने 1 पुट करना है, y की जगह पे 0 और z की जगह पे 1। इस ग्रेडियंट के अंदर ना हमने x की जगह पर 1, y की जगह पे 0 और z की जगह पे 1 पुट करना है। तो जब हम पॉइंट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, देखें हमारे पास आंसर आ जाएगा -1, 1, 1। ठीक है, तो ये हमारे पास ना फंक्शन का ग्रेडियंट आ चुका है एट अ गिवन पॉइंट p। अब हमने टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ करना है। सिंपली फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, ये फार्मूला है, द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट प्लेन इज गिवन बाय, ये फार्मूला है, आप लोगों ने ये फार्मूला याद करना है। तो हमारे पास ना नॉर्मल वेक्टर ये वाला है जो हमने फाइंड किया है, ये नॉर्मल वेक्टर है। n1 की वैल्यू -1 है, n2 की वैल्यू 1 है और इसी तरह n3 की वैल्यू हमारे पास वो भी 1 है। ठीक है, इसी तरह जो पॉइंट हमें गिवन है ना क्वेश्चन के अंदर, जो हमें पॉइंट गिवन है वहाँ से आपको ना x0, y0 और z0 की वैल्यू मिल जाएगी। ये देखें हमारे पास ये नॉर्मल वेक्टर है, ये हमारे पास पॉइंट है जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, तो x0 की वैल्यू 1 है, इसी तरह y0 की वैल्यू 0 है और z0 इसकी वैल्यू 1 है। तो आपने ना सिंपल इस इक्वेशन में ना आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ आप पुट करेंगे ना तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी और इसको आप सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो ये क्या है जी, ये हमारे पास इक्वेशन है टेंजेंट प्लेन की। ओके, तो अब हमने नेक्स्ट नॉर्मल लाइन के लिए पैरामीट्रिक इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो नॉर्मल वेक्टर हमारे पास क्या है, नॉर्मल वेक्टर हमने फाइंड कर लिया हुआ है। देखें जी, ये है हमारे पास नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, जो हमने फाइंड कर लिया है और ये पॉइंट है। ठीक है, तो इसके लिए भी ना फार्मूला होता है, वो फार्मूला यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। ठीक है, हमने ना डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है। तो पिछली वीडियोस में हम ना फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, देखें x इज इक्वल टू 1 माइनस टी, ये 1 जो है ना ये बेसिकली x0 है और इस t का जो कोएफिशिएंट होता है वो हमारे पास होता है ABC। इस तरह से आप कह सकते हैं, या इस क्वेश्चन में आप ये कह सकते हैं n1 कह सकते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे t का जो कोएफिशिएंट है ना वो n1 है। ठीक है, तो n1 की वैल्यू यहाँ पे है -1, वो हमने पुट की तो -t बना है। इस तरह से आपने ना सारी वैल्यूज पुट की हैं तो ये वाली पैरामीट्रिक इक्वेशंस बन गई हैं। ठीक है, इसी तरह आपने ना क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना है। सिंपल है, देखें जी हमारे पास ये वाली सरफेस है, इस सरफेस से हमने ये वाला फंक्शन बनाया है और इस फंक्शन का हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है। ठीक है, इस फंक्शन का हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो जब आप डेल अप्लाई करेंगे फिर आपने ना पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। आपने x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। जब आप x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो 2 है ना इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा -x/x² प्लस y²। ठीक है, इसी तरह आपने ना y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है और z के लिहाज से। z के लिहाज से जब आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। ये तीनों पार्शियल डेरिवेटिव उठा के आपने ना यहाँ पे पुट कर देने हैं। ये देखें मैंने पुट कर दिए तो हमारे पास ना ये ग्रेडियंट आ गया फंक्शन का। अब आपने पॉइंट पुट करना है।
x की जगह पर आपने -1 पुट करना है, y की जगह पे 0 और z की जगह पे भी 0। तो पॉइंट पुट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन का जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट हमारे पास जो वेक्टर आएगा ना वो ये वाला आएगा 1,0,1। ठीक है, ये हमारे पास ग्रेडियंट आ चुका है फंक्शन का। अब हमने ना सिंपली फार्मूला यूज़ करना है। ये देखें, ये फार्मूला है, आपने n1 n2 और n3 की वैल्यू पुट करनी है। इसी तरह x0 y0 और z0 की वैल्यू उठा के पुट करनी है, तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन मिल जाएगी। ये देखें जी, ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। इसी तरह आपने पैरामीट्रिक इक्वेशंस फाइंड करनी है, तो आप ना सिंपली पैरामीट्रिक इक्वेशंस भी फाइंड कर सकते हैं, जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं। पिछली वीडियोस के अंदर हमने ना पैरामीट्रिक इक्वेशंस फाइंड करने के लिए फार्मूला डिस्कस किए है। ठीक है, तो